पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां पे आपने देवी देवताओं को स्थापित किया, उनका आह्वान किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा किया और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे वहीं कर रहे हैं। आप किसी और का ध्यान नहीं करते, किसी आसमान में किसका ध्यान करते हैं? वहीं सामने मूर्ति का। उसी को आप प्रसाद खिलाते हैं, उसी को आप आचमन देते हैं, उसी को आप भोजन कराते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। आप कहीं बाहर ध्यान ही नहीं देते, आपका पूरा ध्यान भी वही मूर्ति पे रहता है। इसको कहते हैं पूजा। प्रार्थना, आप बैठे कहीं और हैं, ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रार्थना। इसलिए एयरपोर्ट पे आपको पूजा स्थल नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलेगा? आप अगर एयरपोर्ट जो लोग गए होंगे देखिएगा, एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं होता, क्या होता है? प्रार्थना स्थल। सो टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मॉस्क एंड चर्च इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। और डिफरेंस भी है। मंदिर में सर्व मंगल मांगल्य, सबका कल्याण हो, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो शैव हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबका कल्याण हो। प्रार्थना स्थल में ये नहीं मांगी जाती, ये बात नहीं होती। बस हे प्रभु जो तुमको मानता उसका कल्याण हो जाए, बाकी का तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। पूरी दुनिया में झगड़ा का कारण ही यही है। पूरी दुनिया में झगड़ा का कारण ही यही है। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। ये बहुत गलत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अफगानिस्तान का झगड़ा किसका है? धर्म का है या मजहब का है? धर्म युद्ध एक बार हुआ था आज के 5,500 साल पहले। उसके बाद जितने युद्ध हो रहे हैं वो कौन से युद्ध हो रहे हैं? मजहब के हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था, बाद वाले क्या हो रहे हैं? मजहबी युद्ध हो रहे हैं। ये डिफरेंस है। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी समाज में सबको धर्म और रिलीजन का अंतर, ऐसे बेसिक अंतर पता होगा। लेकिन पता करने का एक तरीका यह है, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस समय भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? करते हैं, बहुत बढ़िया। एक काम करिए, जैसे आपका नाम राम यादव है तो आप राम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करिए। जब राम मिलने बंद हो जाए तो यादव को भेजना शुरू करिए। तो राम और राम यादव में आपको 5,000 भारत में राम और राम यादव मिल जाएंगे। फिर आपको केरल का भी राम मिल जाएगा, कश्मीर का भी राम मिल जाएगा, बंगाल का भी राम मिल जाएगा और बिहार का भी राम मिल जाएगा, गुजरात का भी राम मिल जाएगा। तो आप यहीं बैठे हुए रामगंगा नगर में बैठे हुए पूरे देश के 5,000 राम को जोड़ सकते हैं। तो जो सही बात हो, जो आपको समझ में आई, जो आपने सुनी, जब उसको आप फेसबुक पे लिखेंगे तो 5,000 राम को पता चल जाएगा। मैं तो इतना कहता हूं, अपने अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लो। आपका नाम शशि यादव है, आपका नाम उषा यादव है, आप पूरे देश भर के उषा को जोड़िए। और मैंने फेसबुक को इसलिए विशेष रूप से कहा, ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। ट्विटर पे केवल शहरी लोग हैं और फेसबुक पे पूरा गांव है। रेड़ी पटरी वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, लाई चने बेचने वाला, मुरमुरे बेचने वाला, जलेबी समोसा बेचने वाला भी क्या यूज कर रहा है? उसको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर क्यों आया, क्या क्या पार्लियामेंट में पाप हुआ, वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है या पिछली सरकार ने ठीक काम किया, ये उसको पता होना चाहिए। अगर आप उस पे अपनी रोशनी नहीं पहुंचाएंगे तो कोई खटाखट स्कीम लॉन्च करके उनकी वोट लेके चला जाएगा, कोई उनको झूठ बोल के, कोई कुछ करके। दूसरा, इस समय भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? करते हैं, बहुत बढ़िया। एक काम करिए, जैसे आपका नाम राम यादव है तो आप राम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करिए। जब राम मिलने बंद हो जाए तो यादव को भेजना शुरू करिए। तो राम और राम यादव में आपको 5,000 भारत में राम और राम यादव मिल जाएंगे। फिर आपको
केरल का भी राम मिल जाएगा, कश्मीर का भी राम मिल जाएगा, बंगाल का भी राम मिल जाएगा और बिहार का भी राम मिल जाएगा, गुजरात का भी राम मिल जाएगा। तो आप यहीं बैठे हुए रामगंगानगर में बैठे हुए पूरे देश के 5,000 राम को जोड़ सकते हैं। तो जो सही बात हो, जो आपको समझ में आई, जो आपने सुनी, जब उसको आप फेसबुक पे लिखेंगे तो 5,000 राम को पता चल जाएगा। मैं तो इतना कहता हूं, अपने अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लो। आपका नाम शशि यादव है, आपका नाम उषा यादव है, आप पूरे देश भर के उषा को जोड़िए। और मैंने फेसबुक को इसलिए विशेष रूप से कहा, ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। ट्विटर पे केवल शहरी लोग हैं और फेसबुक पे पूरा गांव है। रेड़ी पटरी वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, लाई चने बेचने वाला, मुरमुरे बेचने वाला, जलेबी समोसा बेचने वाला भी क्या यूज कर रहा है? उसको पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर क्यों आया, क्या क्या पार्लियामेंट में पाप हुआ, वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है या पिछली सरकार ने ठीक काम किया, ये उसको पता होना चाहिए। अगर आप उस पे अपनी रोशनी नहीं पहुंचाएंगे तो कोई खटाखट स्कीम लॉन्च करके उनकी वोट लेके चला जाएगा, कोई उनको झूठ बोल के, कोई कुछ करके। दूसरा, अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण में कितनी सारी जातियां, क्षत्रियों में कितनी सारी जातियां, वैश्यों में कितनी जातियां, दलितों में कितनी सारी जातियां, कितनी जातियों में 10,000। 2000 साल पहले भारत में कोई जाति थी क्या? कोई थी? हमसे पहले आपने बोला कि जाति हटाओ। एक चीज ध्यान रखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इधर दर्द हो रहा है, तो पहला सवाल क्या होता है? कितने दिन से दर्द हो रहा है? क्या कहता है वो? बीमारी का इलाज करना है तो पहले यह पता करना पड़ेगा बीमारी कितनी पुरानी है। कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। भारत में कास्टिज्म था ही नहीं 2000 साल पहले। आप देख लीजिए, युधिष्ठिर सिंह, भीम सिंह, अर्जुन सिंह, नकुल सिंह लिखते थे क्या? सिंपल नाम था युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, द्रौपदी, कुंती, माद्री, धृतराष्ट्र, ऐसे ही तो नाम था। किसी के सामने सिंह लगा था क्या? लगा था? ये था ही नहीं। पहले एक एक शब्द के नाम होते थे। जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को लगा कि भाई एक ही गांव में 2 नाम हो जाएंगे तो क्या करें, तो बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हारे बच्चे का नाम राम कुमार और तुम्हारे एक बच्चे का नाम रामचंद्र। बोले एक और पैदा हो गया, राम ही रखना है। बोले ठीक है, तुम्हारा राम शंकर। थोड़ा और आगे चले, जनसंख्या और बढ़ी, बच्चे और होने शुरू हुए, संख्या बढ़ती गई। अब थोड़ा भेद तो करना था। बोले काम करो, राम कुमार रख लो। चलो कुमार वाले से भी चला मामला, थोड़ा और आगे बढ़े। अब क्या करें? एक काम करो, अपने अपने गांव का नाम लिखना शुरू करो। तो बिंद गांव वाले बिंदल, जिंद गांव वाले जिंदल, हुड्डा गांव वाले हुड्डा, बादल गांव वाले बादल, खन्ना गांव वाले खन्ना। ये चला। दक्षिण वालों ने नई तकनीकी निकाली। दक्षिण वालों ने बेटे का नाम राम, पिता का नाम ओम प्रकाश, तो नाम रख दिया राम ओम प्रकाश। और दक्षिण वाले ने और तकनीक निकाली, गांव का भी जोड़ लिया, पीवी नरसिम्हा राव, अपना भी नाम, पिताजी का नाम, गांव का भी नाम। हमारे देश में जाति व्यवस्था मात्र 2000 साल पुरानी है। चंद्रगुप्त तक भी जाति व्यवस्था नहीं थी, सम्राट अशोक तक भी जाति व्यवस्था नहीं थी। पूरा सिस्टम फ्लेक्सिबल था। ब्राह्मण का लड़का दलित कहलाता था, दलित का लड़का ब्राह्मण कहलाता था, वैश्य का लड़का क्षत्रिय बन जाता था, क्षत्रिय का बच्चा वैश्य बन जाता था। अपने अपने कर्मों के हिसाब से चलता रहता था। ये तो वामपंथियों ने इतना हमें झूठ परोस दिया, वामपंथियों ने इतना हमें झूठ परोस दिया कि ये ब्राह्मण, जितने हमारे गोत्र हैं ऋषियों मुनियों के, आप उस पर रिसर्च करके देख लीजिएगा, चाहे वो महर्षि कश्यप हो, महर्षि भारद्वाज हो, महर्षि गौतम हो, महर्षि व्यास हो, महर्षि दत्तात्रेय हो, जितने भी हमारे जिनके नाम पे गोत्र चलते हैं, या तो उनके पिता ब्राह्मण है या तो उनकी माता ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों नहीं है।
किसी के पिता दलित हैं, किसी की माता दलित है, किसी की मां नाविक है, किसी के कुछ नाविक है। और कास्ट सिस्टम होता, शांतनु कौन थे? जोर से बोलिए जरा। छत्री। सत्यवती कौन थी? नाविक। राज पूरे भारत पे किसने किया? सत्यवती ने। कैसे हो गया? हुआ। अलग विषय है, मुझे लगता है मामला हट जाएगा, नहीं तो इस पे काफी लंबी बात हो सकती है। मेरा यह कहना है, जाति हमें तोड़ती है और गोत्र हमें जोड़ता है। मैं 500 जिलों में प्रवास करने के बाद मेरा अपना अनुभव है। मेरा गोत्र भारद्वाज है। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मुझे यादव भी भारद्वाज मिले, मुझे जाट भी भारद्वाज मिले, मुझे गुज्जर भी भारद्वाज मिले, मुझे पासवान भी भारद्वाज मिले, मुझे क्षत्रिय भी भारद्वाज मिले, मुझे वैश्य भी भारद्वाज मिले। और अगर यहीं देख लीजिए, हो सकता है यहां 2-4 बैठे हो, मुझे हरियाणा में सैनी भी भारद्वाज मिले। अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं। हम अपना गोत्र अपना लें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम 115 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। टोटल जो गोत्र 115 है, बस 115। और सबसे बड़ा फायदा क्या? जो गोत्र केरल वालों का है वही कश्मीर वालों का है, जो गोत्र बंगाल वालों का है वही बिहार वालों का, तो आपका क्षेत्रवाद खत्म। जो गोत्र जैन का वही बौद्ध का, वही सिख का, वही हिंदू का, तो पंथवाद खत्म। जो ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का, तो आपका जातिवाद खत्म। तीनों का समाधान क्या है? गोत्र व्यवस्था। और हमारे संस्कारों में जाति पूछी जाती है क्या? शादी विवाह में नाम के बाद क्या पूछते हैं? जाति पूछा किसी ने? नहीं। अंतिम संस्कार में नाम और गोत्र, विवाह संस्कार में नाम और गोत्र, कर्ण विच्छेदन संस्कार में नाम और गोत्र। हमारे सारे संस्कारों में नाम और गोत्र ही पूछा जाता है। लेकिन सरकारों ने क्या पूछना शुरू कर दिया? जाति। आज मैं कहता हूं, सरकार कागज पे गोत्र पूछना शुरू कर दे, आप अगले 5 साल के अंदर पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन जाए। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। बस इतना ही करना पड़ता है। बीमारी जहां से आती है वहीं से निकालना पड़ता है। अगर गांठ आपके हाथ में है तो ऑपरेशन वहीं हाथ का ही करना पड़ेगा। पैर के ऑपरेशन करने से बीमारी ठीक नहीं है। सामाजिक समरसता ऐसे बातों से नहीं आएगी। सामाजिक समरसता के लिए आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। पहली बात तो गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना पड़ेगा। और वैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, गर्ग। वैश्यों में गर्ग एक बाकायदा जाति टाइटल बन चुकी है। ऐसे लगता है गर्ग नाम सुनते लगता है वैश्य होगा। अरे भैया, गर्ग ब्राह्मण भी होते हैं, गर्ग क्षत्रिय भी होते हैं, गर्ग दलित भी होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हो दुष्यंत कुमार गौतम, दलित हैं, नाम में क्या लिखा है? दुष्यंत कुमार गौतम। गौतम ब्राह्मणों का गोत्र है, गौतम क्षत्रियों का गोत्र है, गौतम वैश्यों का भी गोत्र है। हमने अपने जड़ को पकड़ा नहीं। आप में से कितने लोग अपना गोत्र पता है? अरे वाह, सबको पता है। इसमें से कोई ऐसा है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया लेकिन उसका गोत्र भारद्वाज है? हाथ उठाइए जरा। ये देख लीजिए माता जी, आप भी यही देख लीजिए, 4-5 एग्जाम्पल यही दिख रहे हैं। आप ब्राह्मण नहीं है फिर भी भारद्वाज। कश्यप, जो भारद्वाज ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ फिर भी इसका गोत्र कश्यप है। वो देखिए पीछे इतने हाथ उठे हुए, देख लीजिए। सब जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? मंच में बैठे हुए, ये देख लीजिए, जुड़े कि नहीं जुड़े? मैं कहता हूं ये 2000 साल पुरानी बीमारी है और गोत्र व्यवस्था हमारी हजारों साल। अच्छा, गोत्र सबका एक हुआ कैसे, इसको समझ लीजिए, आपको बताने में आसानी रहेगी। ऐसा हुआ, हमारे ऋषि मुनि भ्रमण करते रहते थे, जैसे हमारे प्रचारक भ्रमण करते रहते। अपना कोई घर ठिकाना तो होता नहीं। वो जहां जाते थे वहीं एक अपना आश्रम बना लेते थे। तो उनके आश्रम में गुरुकुल भी होता था। तो जो बच्चे उनके गुरुकुल में पढ़ते थे उनका गोत्र भी वही हो जाता था। यानी कश्यप ऋषि के आश्रम में जो बच्चा पढ़ा वो क्या बन गया? कश्यप। कश्यप ऋषि के आश्रम में जो दूध देने आता था वो क्या बन गया? कश्यप। कश्यप ऋषि के आश्रम की जो रखवाली करता था वो क्या बन गया? कश्यप ऋषि के जो दान करने आता था वो क्या बन गया? और कश्यप ऋषि ने दीक्षा लिया वो क्या बन गया? कश्यप।
तो ब्राह्मण वहां हवन कराने आते थे तो वो भी कश्यप हो गए, क्षत्रिय उनके आश्रम की रक्षा करते थे तो वो भी कश्यप हो गए, वैश्य थोड़ा वहां दान करने आते थे तो वो भी कश्यप हो गए, जो हमारे दलित भाई वहां सेवा का कार्य करते थे, आश्रम में अपना सब्जी पैदा करना, बाकी करना, उनको मदद करना, वो भी कश्यप। तो चारों का कश्यप हो गया। ये है कहानी कश्यप जी। आप कश्यप है ना? अब आप सबको बताना आप। हाँ, गोत्र कश्यप। अब गोत्र को ही आगे रखिए, बाकी सब पीछे करिए।